आज हम लोग एवरेज चैप्टर से कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इससे पहले जो चैनल पर नए, चैनल को सब्सक्राइब करें। तो ये पहला क्वेश्चन दिया गया है, कुछ संख्या है और उसका औसत पूछा गया है। अब ये देखिए, जो संख्या दिया गया है, ठीक है, वो देखिए इक्वल डिफरेंस है। कहने का मतलब है ये 12 है, फिर 2 बढ़ा तो 14 हो गया, फिर 2 बढ़ा तो 16 हो गया, फिर 16 में 2 बढ़ाएंगे तो 18 होगा, फिर 18 में 2 बढ़ाएंगे तो 20 होगा। इक्वल डिफरेंस है, मतलब 12 और 14 के बीच में 2 का डिफरेंस है, इसके बीच में भी 2 का डिफरेंस है। ठीक है, जब इक्वल डिफरेंस रहे तो हम लोग को क्या करना है, फर्स्ट फिर लास्ट वाला, ठीक है, ऐड करना है। तो फर्स्ट वाला 12 है और लास्ट वाला 20 है, दोनों को ऐड करना है और 2 से बस डिवाइड करना है। इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो एवरेज हम लोगों का निकल के आ जाएगा। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो देखिए, इसको ऐड करेंगे तो होगा 32 और डिवाइड में 2, इसे इसको काटिए, हो जाएगा 16। ये हम लोगों का आंसर हो जाएगा। ठीक, ये तरीका है। ठीक है, इसको हम लोग चाहें तो और भी शॉर्ट तरीके से बना सकते हैं। ठीक है, इसके लिए हम लोग को पेन का यूज़ करना भी नहीं पड़ेगा। देखिए, ये इक्वल डिफरेंस है, तो औसत का मतलब समझिए। औसत का मतलब होता है उसका मिडिल टर्म, मतलब बीच वाला। ठीक है, तो देखिए 1 2 3 4 5 गो है, तो इसका बीच वाला कौन सा होगा? देखिए, तो बीच वाला तो यही होगा। तो हम लोग डायरेक्टली आंसर कर सकते हैं। बीच देखिए यही होगा, इधर 2 गो हो गया और इधर 2 गो, तो बीच वाला तो यही हो गया। तो 16 डायरेक्टली हम लोग कर सकते हैं। और ऐसा हम लोग कब करेंगे? जब ये छोटा वैल्यू हो। अब यहीं से अगर ऐसा ये अगर दे दिया जाता, ठीक है, क्वेश्चन को अगर थोड़ा चेंज कर दिया जाता, 12 है, 14 है, 16 है, और ऐसे डॉट डॉट करके वो 20 तक गया था, लेकिन 200 तक अगर चल जाता तो पॉसिबल नहीं रहता कि हम लोग बीच वाला ऐसे फाइंड कर लें। ठीक है, ये छोटा क्वेश्चन था, इसीलिए हम लोग देख के भी कर सकते थे कि चलो बीच वाला है ये 16, तो ये वाला आंसर हो गया। इसमें बीच वाला कैसे फाइंड करेंगे? इसके लिए हम लोग को तो पूरा लिखना पड़ेगा, फिर बीच वाला निकालना पड़ेगा कि 3 इधर से काटेंगे, 3 इधर, ऐसे काट काट के बीच वाला हम लोग को निकालना पड़ेगा। तो उसमें बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा, तो उसमें ये तरीका हम लोग का काम आएगा। ठीक है, तो जैसा क्वेश्चन रहेगा, अगर छोटा क्वेश्चन रहेगा तो ऐसे ही देख के बना लेना है, और ऐसे अगर बड़ा क्वेश्चन दे दिया जाए और इक्वल डिफरेंस रहे तो क्या करना है, फर्स्ट और लास्ट को ऐड करिए। तो फर्स्ट क्या है 12 और लास्ट क्या है 200, तो 12 और 200 को ऐड करिए और 2 से डिवाइड कर देना है। ठीक है, इसी से हम लोगों का एवरेज निकल के आ जाएगा। तो इसको ऐड करेंगे तो 212/2, इससे इसको डिवाइड कर देंगे, 2 1 जा 2 और 2 6 जा 12, तो 106 निकल के आ जाएगा। ठीक, ये क्वेश्चन दिया नहीं था, हम समझाने के लिए सिर्फ दिए। ठीक है, कोई ज़रूरी नहीं कि क्वेश्चन इतना छोटा ही दे, यहाँ पे ऐसे कर करके 200 भी दे दिया जा सकता है। ठीक है, तब हम लोग इस तरीका को फॉलो करेंगे। ठीक है, अब आगे क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। इसमें भी देखिए इक्वल डिफरेंस है, 7 है, फिर 14 है, फिर 21 है। देखिए 7 का टेबल लिख दिया गया है, मतलब सब में 7 7 का डिफरेंस है। 7 है, फिर इसमें 7 बढ़ाएंगे तो 14 होगा, फिर इसमें 7 बढ़ाएंगे तो 21 होगा, फिर इसमें 7 बढ़ाएंगे तो 28 होगा। तो सब में 7 का डिफरेंस है और इक्वल है ये। ठीक है, सब में इक्वल डिफरेंस है, तो एवरेज हम लोग दो तरीका से निकाल सकते हैं। ये छोटा वाला है दिया गया है, ठीक है, तो एवरेज मतलब होता है बीच वाला। तो देखिए इधर 2 गो हो गया और इधर 2 गो, तो बीच में हो जा रहा है 21, तो यही वाला हम लोग का एवरेज हो जाएगा। डायरेक्टली देख के कर सकते हैं। ठीक है, या फिर इसको लिख के अगर करेंगे हम लोग, तो फर्स्ट फिर लास्ट, तो फर्स्ट हम लोग का हो गया 7 और लास्ट हो गया 35, दोनों को ऐड करिए और 2 से डिवाइड कर दीजिए, तो भी हम लोगों का 21 ही आएगा। ये दोनों को ऐड करेंगे तो 42 होगा। ठीक है, और डिवाइड में 2, तो इससे इसको काटेंगे तो 21। तो ऐसा करने का ज़रूरत नहीं है, ये सिर्फ हम समझाएं। ये छोटा वैल्यू है तो डायरेक्टली देख के कर लेना है। अगर यही बड़ा वैल्यू दे दिया जाता, कहने का मतलब है ये 7 है, फिर अगर क्वेश्चन ऐसा दे दिया जाता 7, फिर 14, फिर 21, 28 और 35, ऐसे डॉट डॉट करके ये 300, जो ये 35 जो है, ये 300 अगर 50 तक अगर चल जाए ऐसे डॉट डॉट करके, तब तो मुश्किल है बताना कि बीच वाला कौन है। ठीक है, तब हम लोग क्या करेंगे कि ये दोनों को ऐड करेंगे, फर्स्ट और लास्ट को ऐड करेंगे और 2 से डिवाइड कर देंगे और इसको सॉल्व करेंगे। जितना भी वैल्यू आएगा वो हम लोगों का आंसर हो जाएगा। आंसर पॉइंट में भी आ सकता है, इसके लिए कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो इसको ऐड करेंगे हम लोग तो हो जाएगा 357/2। अब इसको काटेंगे तो पॉइंट में आ जाएगा और जितना आएगा वही हम लोग का हो जाएगा एवरेज इसका। ठीक है, तो कहने का मतलब यही है कि अगर छोटा वैल्यू रहेगा तो डायरेक्टली देख के आंसर करना है, जैसा कि क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में भी मैंने बताया, उसी तरीके से कर देना है। छोटा वैल्यू रहेगा तब, तो इसमें भी छोटा वैल्यू है और इक्वल डिफरेंस रहेगा तब। ठीक है, इस बात को भी माइंड में रखना है कि इक्वल डिफरेंस रहेगा तभी ये प्रोसेस फॉलो करेगा। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन ऐसा भी तो रह सकता है, ये सब में जैसे इक्वल डिफरेंस था, क्वेश्चन ऐसा भी रह सकता है 4 8, फिर यहाँ पे 7 कर देगा, 3 कर देगा, 5 कर देगा।
अब बोलेगा इसका एवरेज निकालने, तो इसको हम लोग फर्स्ट और लास्ट बाई 2 करने से नहीं होगा, और ना ही इसका बीच वाला ऐसे कर दे, इधर दो को छोड़ दिए और ये वाला ये नहीं होगा 7, ठीक है। तो बीच वाला तो 7 हो जा रहा है, तो 7 इसका एवरेज नहीं हो जाएगा। अगर क्वेश्चन ऐसा दिया जाए और इसका पूछा जाए कि इसका क्या निकालना है, एवरेज, और इसमें इक्वल डिफरेंस देखिए नहीं हो रहा है। जब इक्वल डिफरेंस रहेगा तब तो हम लोग को ऐसे करके 2 को इधर काउंट करना है, 2 को इधर काउंट करना है, और जो बीच वाला होगा वही हम लोग का आंसर। अब देखिए जब इक्वल डिफरेंस नहीं रहे तो क्या करेंगे हम लोग, तब क्या करेंगे, ये सबको ऐड करेंगे, तो 4 + 8 + 7 + 3 + 5, ये पांचों को ऐड करना है जितना भी दिया रहे, ठीक है। हम यहाँ पे 5 को वैल्यू ले लिए हैं, ठीक है, ताकि सॉल्व करने में ईजी हो। आप 100 को भी ले सकते हैं, तो इसको लिख के ऐड कर लीजिए, और डिवाइड में के गो है उतना देखना है, तो 1 2 3 4 5 गो है, तो 5 से डिवाइड करना है, सबको ऐड करिए और 1 2 3 4 5 ऐसे काउंट करिए, के गो है उससे डिवाइड कर दीजिए। अब इसको सॉल्व कर लेना है, सॉल्व करने के बाद देख लेते हैं हम लोग का क्या आएगा। तो 8 और 4 हो जाएगा 12, 12 और 7 और 3 10, तो इसको ऐड कर लेते हैं, 8 और 4 12, 12 और 10 हो गया 22, 22 और 5 27/5 हो जा रहा है, ठीक है। अब इसको बस डिवाइड कर देना है, तो इसको डिवाइड करते हैं, तो देखिए 5 5 जा 25, 2 बचा, 5 4 जा 20, तो इसका एवरेज हम लोग का 5.4 आ जाएगा, ठीक है। तो ये जितना तरीका हम बताएं अभी, ठीक है, ये सबको माइंड में रखना है, कभी कभी ऐसा भी पूछ लिया जाएगा। अब आगे क्वेश्चन देखते हैं, जैसे जैसे हम लोग क्वेश्चंस बनाते जाएंगे हम लोग का कॉन्सेप्ट क्लियर होता जाएगा। तो चलिए आगे आप क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। इसमें दिया गया है लगातार 5 संख्याओं का औसत इतना है। तो लगातार संख्या मतलब समझिए, लगातार संख्या क्या होता है, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसे कर करके जाते जा रहा है, ठीक है। या फिर कहीं से भी ले सकते हैं, कोई ज़रूरी नहीं कि एक से ही, हम लोग 10 से भी स्टार्ट कर सकते हैं, 10 11 12 13 14 15, ये सब लगातार संख्या है, ठीक है। लगातार संख्याओं का औसत पूछा गया है, तो लगातार 5 संख्याओं का औसत, तो 5 गो संख्या है, तो 1 2 3 4 5 ऐसे 5 गो दागी दे देना है हम लोगों को, ठीक है। और औसत मतलब हम बताएं कि बीच वाला होता है, जैसे कि इसमें भी देखिए 5 गो था, तो बीच में क्या हो गया, ये वाला हम लोग का एवरेज डायरेक्टली निकल के आ गया। लेकिन इसमें दे दिया गया है 5 संख्याओं का औसत इतना है, तो बीच वाला होगा वो, ठीक है। तो औसत दिया गया है 20, तो बीच वाला ये हो गया, इधर 2 को छोड़ दिए, इधर 2 को, तो बीच में ये हो गया दागी, तो इसके जगह पे हम लोग 20 लिख सकते हैं, ठीक है। अब बोल रहा है तो इसमें से बड़ी संख्या, तो इसमें से बड़ी संख्या कौन सी होगी, ठीक है। तो बड़ा संख्या क्या होगा, तो लगातार संख्या है, तो लगातार संख्या इसका मतलब क्या है, 20 है, तो यहाँ पे क्या होगा 21, यहाँ पे 22, और इधर भी हम लोग आ सकते हैं, लेकिन इसमें बोला गया है बड़ी संख्या, तो बड़ा संख्या तो यही होगा, ये हम लोगों का बड़ा संख्या होगी। अगर छोटा संख्या पूछता तो ये 20 है, तो इधर क्या होगा, एक एक घटेगा, 19 होगा, ये 18 होगा। अब देखिए ये लगातार संख्या है, 18 19 20 21 22, ठीक है, तो ये लगातार संख्या हो गया। और औसत बोला गया है 5 लगातार संख्याओं का औसत 20 है, तो बीच वाला ये होगा, औसत मतलब बीच, तो बीच वाला 20 हो गया। अब इधर 2 गो बच गया, इधर 2 गो, तो इधर जाएंगे तो क्या होगा, बढ़ेगा, और इधर जाएंगे तो घटेगा, ठीक है। इतना ही माइंड में रखना है। अब इसमें बड़ा संख्या बोला गया था, तो ये वाला आंसर हो गया। अब छोटा संख्या बोलता तो छोटा हम लोग का क्या हो जाता, 18 हो जाता। अब देखिए इसमें 5 की जगह पे अगर बड़ा संख्या दे दे, वैसा क्वेश्चन हम लोग का आगे मिलेगा, तो उस टाइम में हम लोग सॉल्व करेंगे। अभी क्वेश्चन को ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, ठीक है, एक ही क्वेश्चन में फंस के नहीं रह जाना है। अब आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। इसमें दिया गया है किन्हीं 7 लगातार संख्याओं का औसत 28 है। इसमें भी वैसे ही पूछा गया है, मतलब क्वेश्चन नंबर 3 के जैसे ही है। तो 7 को दागी दे दीजिएगा, 1 2 3 4 5 6 7 गो, ठीक है। और औसत दिया गया है 7 लगातार संख्याओं का औसत 28 है, मतलब ये बीच वाला होगा, तो 1 2 3 इधर से और 1 2 3 इधर से, तो बीच वाला ये हो गया, और ये दे दिया गया है 28। तो बोल रहा है इसमें से सबसे बड़ी तथा छोटी संख्या बताइए। इसमें दोनों पूछ लिया गया है, ठीक है, बड़ा भी पूछ लिया गया है और छोटा भी। तो बड़ा संख्या हम लोग निकालेंगे, तो 28 है ये, तो इसके बाद क्या होगा 29 30 31, और इधर जाएंगे तो 27 26 25, तो छोटा संख्या क्या हो जाएगा 25, ठीक है, और बड़ा संख्या क्या हो जाएगा 31। ये दोनों हम लोग का आंसर हो जाएगा, बड़ा संख्या 31 और छोटा संख्या 25। अब देखिए यहाँ पे 7 को दिया गया है, अगर बहुत बड़ा दे दिया जाए वैल्यू तो हम लोग कैसे करेंगे, तो पॉसिबल तो नहीं है यहाँ पे 7 की जगह अगर 70 दे दिया जाए, तो हम लोग अब कैसे लिख के इतना 70 को दागी देना तो पॉसिबल नहीं है। अगर दागी देना पॉसिबल है भी, तो हम लोग 70 को अगर दागी देंगे तो उसी में मेरा टाइम बहुत ही खत्म हो जाएगा, और एग्जाम में उतना टाइम मिलता नहीं है। अब देखिए जब इसमें बड़ा वैल्यू दे दिया जाएगा, कहने का मतलब है अगर 70 दे दिया जाए तो कैसे सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो हम इसी क्वेश्चन को सॉल्व करके बताते हैं।
और इससे ज़्यादा कितना भी बड़ा देगा तो आप बना सकते हैं उस तरीके से, लेकिन छोटा अगर वैल्यू देगा तो ऐसे ही करके बनाना है, इसमें हम लोगों का ईजी होगा। तो चलिए बनाते हैं। देखिए इसको दूसरा तरीका से हम बना रहे हैं, तो देखिए इसको कैसे बनाएंगे। तो किन्हीं लगातार संख्या, 7 लगातार संख्या बोला गया है, तो पहला एक्स मानेंगे। पहला संख्या क्या हो जाएगा हम लोगों का एक्स, और आखिरी संख्या क्या हो जाएगा, मतलब सातवां जो संख्या होगा, ठीक है, पहला ये हो गया और सातवां हम लोगों का ये कितना हुआ, पहला हुआ। पहला संख्या एक्स अगर मानते हैं तो सातवां संख्या क्या होगा, x+6 हो जाएगा। इसमें बस एक घटा के लिखना है, ये थोड़ा सा माइंड में रख लीजिएगा, ठीक है। अब देखिए किन्हीं 7 लगातार संख्याओं का औसत 28 है। अब कैसे ये हुआ वो भी हम समझाएंगे। अभी फिलहाल इतना समझिए कि पहला संख्या x मानना है, और लगातार जब रहेगा तब पहला को x मानेंगे, और आखिरी जो रहेगा मतलब सातवां यहाँ बोला गया है, ठीक है, तो 7 बोला गया है तो क्या करेंगे, 7 से एक घटा के लिखेंगे x+6, ठीक है। यहाँ पे 70 अगर रहता तो क्या लिखते, x+69 लिखते हैं। समझ में आया। तो अब हम लोग इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो हम बताए थे कि एवरेज निकालने का क्या फॉर्मूला होता है, कि ये दोनों को ऐड करना है, ये दोनों को ऐड करेंगे हम लोग और डिवाइडेड बाय 2, ठीक है, क्योंकि यहां से यहां तक है। जैसा कि क्वेश्चन नंबर हम फर्स्ट में बताए थे कि जब लगातार संख्या रहे, ठीक है, जब लगातार संख्या रहे तो हम लोग को क्या कर लेना है, पहला संख्या लेना है और आखिरी संख्या को लेना है, और दोनों को ऐड करके 2 से डिवाइड कर देंगे तो हम लोग का क्या निकल के आ जाएगा, एवरेज। और यहाँ पे एवरेज दिया गया है 28, तो इतना करेंगे तो हम लोग का कितना आएगा, एवरेज निकल के आ जाएगा। इतना करेंगे तो हम लोग का क्या निकल के आ जाएगा, एवरेज। अब इसको देखिए, इसको सॉल्व करते हैं तो एक्स और एक्स हो जाएगा 2x+6/2 और इज इक्वल टू औसत, और औसत दिया गया है हम लोग का 28। बस इसको सॉल्व कर देना है, ठीक है। तो इसको सॉल्व करते हैं तो हो जाएगा 2x+6 इज इक्वल टू 28 है, और इधर 2 चल जाएगा तो मल्टीप्लाई में चल जाएगा, तो मल्टीप्लाई कर दीजिए। 2 8 जा 16 का 6 कैरी 1, 2 2 जा 4 और 1 5, इतना हो जाएगा। अब इसको सॉल्व करेंगे, 2x इज इक्वल टू 56, और ये प्लस में है, इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा। 2x इज इक्वल टू 50, तो x इज इक्वल टू हम लोग का हो जाएगा 50/2। अब इससे इसको डिवाइड करेंगे तो हो जाएगा हम लोग का 25, ठीक है। हम लोग का x का वैल्यू निकल के आ गया 25। ये वाला वैल्यू हम लोग का पहला संख्या की जगह पे हम लोग लिख सकते हैं 25, क्योंकि ये x है। अब ये सातवां संख्या क्या हो जाएगा, ये वाला x+6, मतलब 25+6, तो कितना हो जाएगा 31। तो छोटा संख्या क्या हो गया, सबसे छोटा 25 और सबसे बड़ा वाला 31। अब ऐसे लिख के हम लोग नहीं बनाएंगे, ठीक है, हम लोग बनाएंगे जैसे हम पहले बताएं, ऐसे दागी देना है और बनाना है जब छोटा रहे, 7 गो रहेगा तब। इस प्रोसेस को हम इसलिए बताएं क्योंकि यहाँ पे कोई ज़रूरी नहीं कि 7 ही पूछे, 700 भी पूछ सकता है। तो ये 700 अगर पूछ देगा तो पॉसिबिलिटी नहीं बनेगा कि इतना दागी हम लोग देंगे, 700 को दागी देना पॉसिबिलिटी ही नहीं होगा एग्जाम में आपका, ठीक है, बहुत ही ज़्यादा टाइम उसमें लग जाएगा। तो यहाँ पे अगर 700 दे दिया जाए तो ऐसे लिखेंगे, पहला संख्या x हो जाएगा, और 700 के जगह पे हम लोग क्या लिखेंगे, देखिए पहला संख्या हो जाएगा x, यहाँ पे अगर 700 रहता तो पहला संख्या x और आखिरी क्या होता, मतलब 700वां संख्या क्या होता, तो x+699। ऐसे लिख के हम लोग सॉल्व करेंगे तो पहला और आखिरी मिल गया, तो बाकी प्रोसेस तो यही है, और एवरेज दिया हुआ रहेगा हम लोगों का। तो ऐसे करके हम लोग सॉल्व कर सकते हैं, कितना भी बड़ा संख्या दिया हुआ रहे। लेकिन जनरली क्या करता है क्वेश्चन, ऐसे ही पूछ देता है। तो आप लोग ये दोनों टाइप को माइंड में रखिएगा। अब आगे क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, लेकिन इससे पहले थोड़ा सा समझ लीजिए लगातार संख्या में हम लोग x में कैसे मानेंगे। जैसे यहाँ पे 5 लगातार सम संख्या, तो हम सिर्फ अभी लगातार बता रहे हैं। लगातार संख्या हम लोग कैसे लिखेंगे, तो पहला अगर x है तो दूसरा क्या लिखेंगे, x+1, फिर x+2, x+3। जैसे बोल दिया लगातार 5 संख्या, ठीक है, लगातार 5 संख्या, यहाँ 5 कर देते हैं, लगातार 5 संख्याओं का योग, ठीक है, लगातार 5 संख्याओं का योग। तो कैसे लिखेंगे, पहला x, फिर x+1, x+2, x+3, x+4। देखिए 5 गो हो गया, 1 2 3 4 5, ठीक। तो अब इसका मतलब क्या है, ये पहला हो गया और ये आखिरी। अब देखिए आखिरी वाला क्या हो रहा है, इससे जस्ट एक कम है, वही ना हम बताएं अभी क्वेश्चन नंबर 4 में। तो कॉन्सेप्ट अब समझ में आ गया होगा कि इतना लिखने का तो जरूरत नहीं पड़ेगा, ठीक है। जिसमें उसमें 7 वो संख्या था तो क्या लिखा था उसमें, x, फिर x+1, x+2, x+3, x+4, x+5, x+6, ठीक है। अब देखिए इसमें 7 गो संख्या हो रहा है, 1 2 3 4 5 6 7। तो सातवां संख्या क्या हो जा रहा है, x+6, मतलब 7 से एक कम करके यहाँ पे लिख रहे हैं। तो क्या इतना सब हम लोग लिखेंगे, इसलिए इतना लिखने का कोई ज़रूरत नहीं है उसमें, हम इसीलिए डायरेक्ट बताए थे, ये कर लेना है और ये
ठीक है, पहला और आखिरी, इसी से मतलब होता है। जब लास्ट मतलब लगातार संख्या रहता है तो इसी से मतलब होता है। ठीक है, ये लगातार संख्या है। अब यहाँ पे देखिए और लिखा गया है किन्हीं लगातार 5 सम संख्या है। ठीक है, इसमें लगातार था, अब लगातार सम संख्या कैसे लिखेंगे? देखिए लगातार 5 सम संख्या, 5 सम संख्या। ठीक है, ये सब समझने के लिए है, समझ लेना है। तो 5 सम संख्या कैसे लिखेंगे लगातार? तो पहला x होता है, फिर सम संख्या क्या होता है? देखिए सम संख्या हम लोग का 2 से स्टार्ट होता है, फिर क्या हो जाता है 4 होता है, फिर 6 होता है, तो 2 2 बढ़ते जाता है। तो 2 2 हम लोग बढ़ाएंगे, और लगातार संख्या में देखिए 1 1 बढ़ रहा था। ठीक है, और लगातार सम संख्या में 2 2 बढ़ेगा, तो x है तो x+2, फिर x+4, x+6, 1 2 3 4 हो गया, x+8। अब देखिए 1 2 3 4 5 हो गया। तो इस टाइप से हम लोग सम संख्या लिख सकते हैं। विषम संख्या का भी वही हो जाएगा। ठीक है, विषम संख्या में भी क्या होता है, 2 ही बढ़ता है। सबसे छोटा विषम संख्या हो जाता है 1, फिर 3, फिर 5। देखिए उसमें भी 2 2 का डिफरेंस आ रहा है, तो पहला क्या हो जाएगा, उसमें भी x+2। सम और विषम संख्या के लिए, सम और विषम संख्या के लिए यही वाला आप याद रखिएगा। ठीक है, इस फॉर्म में हम लोग लिखते हैं। अब चलिए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। इसमें दिया गया है कि किन्हीं लगातार 5 सम संख्या का औसत 20 है, तो 5 को दागी दे देना है, क्योंकि छोटा है 5। पॉसिबिलिटी है कि 5 को दागी हम लोग दे सकते हैं और इजीली दे सकते हैं। तो 5 को दे दिए, तो औसत दिया गया 20, तो औसत हम लोग का बीच वाला हो जाएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब इसमें देखिए 5 लगातार सम संख्या है, तो सम संख्या में कितना का डिफरेंस होता है, 2 2 का डिफरेंस होता है, जस्ट अभी हम बताएं। तो देखिए इसका मतलब क्या है, ये 20 है तो इसके बाद क्या होगा, 22 होगा, इसके बाद 24 होगा। ठीक है, क्योंकि 2 2 हम लोग को बढ़ाना है और इधर 2 2 घटाना है, तो इधर हो जाएगा 20 है तो 2 घटाएंगे तो 18, फिर इससे 2 घटाएंगे तो हो जाएगा 16। तो बोल रहा है सबसे बड़ा तथा सबसे छोटा, तो सबसे छोटा क्या हो जाएगा, सबसे छोटा हो जाएगा 16, और सबसे बड़ा क्या हो जाएगा 24। ये दोनों हम लोग का आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब ये 5 को दिया है तो हम लोग ऐसे कर लिए, लेकिन यहाँ पे बड़ा दे दिया जाएगा तो कैसे करेंगे? ठीक है, तो वैसा क्वेश्चन आगे हम बताएंगे अभी। तो चलिए सॉल्व करते हैं आगे क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। इसमें दिया गया है लगातार 26 विषम संख्याओं का औसत 100 है। ठीक है, तो देखिए 26 को सम संख्या है, तो पॉसिबल नहीं है कि 26 को हम दागी दे सकें। ठीक है, दे सकते हैं लेकिन उसमें ज़्यादा टाइम लगेगा, हम समझाने के लिए बता सकते हैं। ठीक है, लेकिन अभी देखते हैं इसका शॉर्ट ट्रिक से कैसे बनाएंगे। ठीक है, तो 26 को सम मतलब दागी देना उतना आसान नहीं है, तो हम लोग क्या करेंगे, ये जो 100 है इसको लिखना है, और ये सम संख्या विषम संख्या दोनों के लिए लागू होगा। क्वेश्चन नंबर 5 को भी हम लोग ऐसे थोड़ा सा बना के देख लेते हैं। ठीक है, मतलब बनाएंगे, पहले इस क्वेश्चन को बना लेते हैं। तो देखिए इस क्वेश्चन को बनाने के लिए कुछ नहीं करना है, यहाँ पे जो औसत दिया गया है उसको लिखना है, और ये जो 26 दिया गया है इसमें से 1 घटाइए तो हो जाएगा 25। बस 25 क्या करना है, यहाँ पे देखिए छोटा संख्या बोला गया तो -25। ठीक है, अब 25 कहाँ से आया, इसमें से 1 घटा के हम लोग लिखे। ठीक है, इसमें से 1 घटा के लिखे। अब ये माइनस करेंगे तो क्या होगा, छोटा संख्या निकल के आ जाएगा 75। ये क्या हो गया, छोटा संख्या निकल के आ गया। अब 100 में अगर +25 कर देंगे तो ये हो जाएगा 125, और ये क्या हो जाएगा, बड़ा संख्या निकल के आ जाएगा। तो इसमें बोला गया छोटा संख्या, तो छोटा संख्या हम लोग का ये हो जाएगा। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 5 को भी थोड़ा सा और एक बार देख लेते हैं। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 5 में 5 गो सम संख्या दिया गया था 20। अगर यहाँ पे ज़्यादा दे दिया जाए तो क्या करेंगे, तो इसी तरीके से हम लोग बनाएंगे। तो देखिए औसत दिया गया 20, तो 20 को लिखना है, और यहाँ 5 है तो 1 कम कर दीजिए, इसको 4 हो जाएगा। अब 4 को यहाँ पे एक बार घटाएंगे और 4 को एक बार जोड़ेंगे, तो घटाएंगे तो हम लोग का आ जाएगा 16, और ये हो जाएगा हम लोग का छोटा संख्या। अब ऐड करेंगे तो हो जाएगा 24, और ये हो जाएगा हम लोग का बड़ा संख्या। ठीक है, डायरेक्टली हम लोग कर सकते हैं, इसमें पॉसिबिलिटी था दागी देने का तो हम लोग दागी दे के भी कर लिए। ठीक है, इसमें दोनों तरीका ही ईजी है। ठीक, तो हम बोलेंगे कि दोनों तरीका को ही माइंड में रख लेना है। अब बड़ा संख्या बोलेगा तो हम लोग को ऐसे कर देना है, छोटा संख्या बोलेगा तो हम लोग चाहे तो दागी दे देंगे या फिर ऐसे ही सॉल्व कर लेंगे। अब आगे क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं, और इस टाइप का क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। ठीक है, तो सारा क्वेश्चन को हम लोग एक ही टाइप से सॉल्व कर लेंगे, एक ही ट्रिक से सॉल्व करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसमें दिया गया है कि इसी कक्षा में 20 छात्रों का औसत 19 वर्ष है। ठीक है, औसत आयु 19 वर्ष है, तो 20 छात्र है, 20 गो छात्र है, और इसका क्या दिया गया है, औसत दिया गया है। जो दिया गया रहेगा उसको हम लोग को लिखना है। 20 छात्र है और औसत दिया गया है 19 वर्ष है। ठीक है, इतना लिख लेना है। अब दिया गया है यदि एक नए छात्र को शामिल कर लेंगे तो 20 जन है ही, 20 को छात्र है, और एक छात्र को बोल रहा है शामिल करेंगे। शामिल करेंगे मतलब क्या, और एक बढ़ रहा है,
तो 21 गो हो जाएगा, एक जन आएगा तो 21 जन हो जाएगा। तो उनके औसत, उनके आयु में 1 वर्ष की वृद्धि हो जाएगी, ठीक है, उनके आयु में 1 वर्ष की वृद्धि हो जाएगी। तो औसत आयु अभी कितना है, 19 है, तो अभी कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा, ठीक है, 1 वर्ष बढ़ जाएगा। यहाँ पे औसत आयु 1 वर्ष बढ़ जाना चाहिए, ऐसा लिखा हुआ होना चाहिए था, ठीक है। उनका औसत आयु क्या होगा, 1 वर्ष बढ़ जाएगा, तो औसत अभी कितना है 19, 1 बढ़ जाएगा तो हो जाएगा 20, ठीक। बस इतना ही जो डेटा दिया गया था वो हम लोग लिख लिए, क्वेश्चन में जो दिया गया था उसको लिख लेना है। अब बोला गया है तो नए छात्र की उम्र बताएं, तो नए छात्र की उम्र बताएं। तो अब देखिए यहाँ से जो ये हुआ 20 से 21 हुआ, क्या हुआ, बढ़ गया, तो बढ़ जाएगा तो प्लस का साइन कर लेना है। इधर क्या हो गया, देखिए 19 से 20 हुआ तो ये भी क्या हो गया, बढ़ गया, तो यहाँ पे भी प्लस का साइन कर लेना है। अब देखिए कितना बढ़ा, इसका डिफरेंस कर लेंगे, तो डिफरेंस मतलब इससे इसको घटा दीजिए, 1 हो जाएगा, इससे इसको घटाएंगे तो 1 हो जाएगा। अब करना है ऐसे ऐसे कर लीजिएगा, ठीक है, और इसको मल्टीप्लाई करना है, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 20 एके 20, ठीक है, 21 जा 20, इसको मल्टीप्लाई करना है। अब इसको भी मल्टीप्लाई करना है, 21 जा 20, पहले इसको करेंगे फिर इसको करेंगे, ठीक, याद रखिएगा, पहले इसको करना है फिर इसको करना है। अब देखिए प्लस प्लस, तो प्लस प्लस क्या हो जाता है, प्लस हो जाता है, प्लस 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 हो जाता है। अब ये दोनों को ऐड करेंगे तो हो जाएगा 40, और यही हम लोगों का आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये हम समझाएं तो आप लोगों को लग रहा होगा कि बहुत ही लॉन्ग प्रोसेस है, ठीक है, बहुत ही बेकार सा तरीका है, लेकिन यही तरीके से हम लोग सारा क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। इस टाइप का जितना भी क्वेश्चन रहेगा इसी तरीका से हम लोग बनाएंगे, और इसी टाइप का क्वेश्चन ज़्यादातर ज़्यादा पूछा जाता है। चलिए 1-2 क्वेश्चन और बना लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। इसमें दिया गया है किसी कक्षा में 30 छात्रों की औसत आयु 18 वर्ष है, ठीक है, 30 छात्रों का औसत आयु कितना है, 18 वर्ष है, ये क्या है, औसत है, और ये 30 छात्र है, 30 छात्र का औसत 18 वर्ष है। यदि एक शिक्षक की आयु भी शामिल कर ली जाए, एक जन और आ रहा है, ठीक है, एक शिक्षक की आयु को शामिल कर रहे हैं तो 30 जन है, एक जन और आ जा रहा है तो 31 जन हो जाएगा, ठीक है, तो 31 छात्र नहीं हो जाएगा, एक जन तो ये शिक्षक आ रहा है, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, है तो इंसान ही, 30 गो इंसान है, अब एक जन आ जा रहा है तो हो जा रहा है 31 जन हो जा रहा है, ठीक है। तो बोल रहा है औसत में 1 वर्ष की वृद्धि हो रही है, तो औसत 18 है, एक बढ़ रहा है तो कितना हो जाएगा, 19 हो जाएगा। अब देखिए इधर क्या हो रहा है, 30 से 31 हुआ, प्लस हो गया, 18 से 19 हो गया, ये भी बढ़ा तो प्लस। अब हम लोग को ऐसे करना है, इससे इसको डिफरेंस कर लेना है, इससे इसको डिफरेंस करेंगे तो 1, डिफरेंस मतलब माइनस करना है, घटा देना है, इससे इसको घटाइए 1 हो जाएगा। अब ऐसे और ऐसे दागी देना है, अब इसको मल्टीप्लाई करिए तो 19 1 जा 19 हो जाएगा, ठीक है। अब प्लस प्लस हो जाएगा प्लस, अब 30 1 जा 30, ये दोनों को मल्टीप्लाई करना है और लिखना है, तो 91 जा 90, फिर 31 जा 30 और प्लस प्लस प्लस, तो इसको ऐड करिए तो हो जाएगा 49, और यही हम लोगों का आंसर हो जाएगा। अब आगे क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, इसमें दिया गया 15 व्यक्तियों का औसत भार 40 किलो है, ठीक है, 15 को व्यक्ति है और इसका औसत कितना है, औसत भार दिया गया है 40 kg, ठीक है। अब यहाँ पे दिया गया है एक नया व्यक्ति आ जाने से, एक जन आ रहा है तो हो जाएगा, 15 जन था, एक जन आएगा तो 16 जन हो जाएगा। औसत में 2 किलोग्राम की कमी हो जाती है, इसमें क्या हो रहा है, औसत में कमी हो जा रहा है, तो कम हो जाएगा, कितना कम हो जा रहा है, 2 किलोग्राम की कमी हो जाती है, तो पहले 40 था, अब कितना हो जाएगा, 38 हो जाएगा, 2 कम हो जा रहा है। तो अब देखिए इधर क्या हो रहा है, 15 से 16 हो गया, बढ़ गया तो प्लस, अब 40 से 38 हो गया, घट गया तो माइनस, ठीक है, घटेगा तो माइनस हो जा रहा है। अब ऐसे कर लेना है, अब इससे इसको डिफरेंस करेंगे तो 1 होगा, मतलब घटा लेंगे, अब इससे इसको घटाएंगे तो हो जाएगा 2, ठीक है। अब ऐसे कर लेना है, अब इससे इसको मल्टीप्लाई करिए, 38 1 जा 38, अब 15 2 जा 30, अब यहाँ पे माइनस या प्लस करना है, वो ये साइन देख के पता चलता है। अब देखिए प्लस माइनस क्या होता है, प्लस माइनस माइनस होता है, तो माइनस कर देना है। अब ये दोनों को माइनस करेंगे तो हो जाएगा 8, और यही 8 जो है हम लोगों का आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब आगे का क्वेश्चन हम लोग नेक्स्ट वीडियो में सीखेंगे, ठीक है। तो जिसको ये वीडियो अच्छा लगा है, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।